डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा सच जो जानते सभी लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, सोचते नहीं और ना ही कोई उसके बारे में बात करते। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रेडिंग की एक दूसरी दुनिया के बारे में। उसके अंदर क्या होता है, लोग कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे फंसते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग है क्या, 4-5 पॉइंट है से आपको पता चल जाएगा कि आप डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग के अंदर चले गए हो। इन पॉइंटों का अगर आप ध्यान रखते हो, उनके सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं कि हाँ आप ऐसा करने लग गए हो, तो आप ये वीडियो देखने के बाद में आप ट्रेडिंग को या तो क्विट कर दो या छोड़ करके अपना कोई दूसरा काम कर लो, नहीं तो ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच करना है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको नोट करना है। उनको नोट करने के साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से आप बाहर निकल सकते हो, तो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाओ, नहीं तो ट्रेडिंग आपको कहीं का नहीं छोड़े। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग क्या है, कैसे लोग फंस रहे हैं, अगर आप उसके अंदर चले गए हो तो आप वहां से कैसे निकल सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के साथ साथ में हम सच को भी साथ में लेकर के चलते हैं। सच को भी रखते हैं और ट्रेडिंग को भी रखते हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिंग करने का तरीका है, हम सीखने के बाद ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करने की बात करते हैं, क्योंकि बिना सीखे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। तो उससे पहले कंप्लीट बात करेंगे डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग क्या है। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, उन सब तक आपको इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले। आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग, ये हमने क्यों रखा, हमारे दिल के अंदर ऐसा क्या आया कि ये वीडियो हमने बनाई है। बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिनको हमने सुन के, हमने देख के, फिर बाद में ये वीडियो बनाने की हमने कोशिश की। के अंदर मैंने कुछ 5 में पॉइंट आपको बताऊंगा, वो पॉइंट आप उनको नोट कर लेना। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप हो, ट्रेडिंग को क्विट कर देना है, छोड़ देना है, या पहले आपको सीखने पे फोकस करना है, उसके बाद में आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करना, नहीं तो आप बुरा फंस जाओगे। आपको ट्रेडिंग फिर कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। आप ये सोचते रह जाओगे, यार मैं तो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, ये सारे पैसे चले कहाँ गए। अब देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक हमारा क्या था, डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे फंस रखे हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना चाहते। वो एक डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग है, क्योंकि जो सीख करके कर रहा है वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल रहा है, और जो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर बता रहे हैं वो सब क्या बता रहे हैं, अपना प्रॉफिट शो करा रहे हैं। बस स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ये देखो मेरा इतना प्रॉफिट, ये देखो मेरा इतना प्रॉफिट, ये देखो मेरा इतना प्रॉफिट। कोई भी अपना लॉस शो नहीं करा रहा। या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो झूठा मूठा प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं। आपको क्या उनकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन आपको पहले सीखने पे फोकस करना चाहिए। प्रॉफिट की बात तो हर कोई कर सकता है जो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोल सकता है कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट किया, मैंने इतना किया, ताकि आप लालच में आ जाओ, आप उनके पीछे काम करने लग जाओ। आजकल ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी दुनिया बन चुकी है जिसके अंदर लोगों को ठगा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है ट्रेडिंग के जो नियम होते हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग समझ सकते हो, मेरी बातों को अपने दिमाग के अंदर बिठा सको। क्योंकि अभी मैं कोई इफेक्ट लगा करके फटाफट से समझाने की कोशिश करूंगा, या इधर से कोई इमेज आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, ऐसी एडिटिंग करके दिखाऊं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है, आप लोग उसकी वैल्यू समझो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग के बारे में आपने भी बहुत सारी जगह ये सुना होगा, न्यूज के अंदर या इंटरनेट के ऊपर, कि किसी ने 10 लाख लॉस किए, किसी ने 20 लाख लॉस किए, फिर उसने सुसाइड कर लिया, उसने खुदकुशी कर ली। कोई ट्रेन के सामने कूद गया, कोई फांसी के फंदे पे लटक गया, किसी ने अपने पूरे घर वालों के साथ में जहर खा करके अपनी जान दे। ऐसा क्या हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर, लोग अपनी जान दे। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग क्या करते हैं, लालच करने लगते हैं, थोड़े प्रॉफिट के अंदर खुश नहीं रहते हैं, वो ज्यादा पैसा एक साथ में कमाना चाहते हैं और कुछ दिनों के अंदर कमाना चाहते हैं। ऐसा उनके साथ में क्यों होता है, उनका जो लालच होता है ना, वो उनसे कंट्रोल नहीं होता। वो क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि 10-15 दिन बाद में मैं अंबानी बन जाऊं, या मेरे पास में करोड़ों आ जाए, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम, वही उनका लालच होता है। ये चीज है, आपको नहीं करनी है, अपने दिमाग से काम लेना है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर रहना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो,
ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले ट्रेडिंग सीखनी है, फिर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको रियल मनी डिपॉजिट करनी है। नहीं तो जब तक आप सीख ना जाओ, आप प्रैक्टिस ना कर लो, तब तक आपको रियल मनी डिपॉजिट नहीं, उसके बाद में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर किया, लेकिन अब जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक था वो था डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। तो इसके अंदर आप लोग कहाँ पर आते हो, कहाँ पर नहीं आते हो, इसके बारे में जो पॉइंट मेरे को बताने थे वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं। तो पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनके अंदर आप कहीं पर भी आते हो तो आपको या तो छोड़ देनी चाहिए या सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप इनके अंदर आते हो तो, नहीं आते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो और मुबारक हो, आप प्रॉफिटेबल। जो प्रॉफिटेबल नहीं होगा वो 100% इन पॉइंट के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है अपना बिना सीखे ट्रेडिंग का। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये क्यों रखा है, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका कोई फ्रेंड ट्रेडिंग कर रहा है, उसने उसको देखा और उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, अकाउंट बनाया और बाई सेल करना स्टार्ट कर दिया। कभी उसको प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, लेकिन आगे जा करके इन फ्यूचर के अंदर ऑल ओवर लॉस हो जाएगा। फिर वो उस लॉस को कवर करने के लिए और डिपॉजिट करेगा और लॉस हो जाएगा, फिर वो और डिपॉजिट करेगा और लॉस हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है फर्स्ट नंबर पे, बिना सीखे ट्रेडिंग करना। अगर आप भी बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी हाथों हाथ उठाओ अपना फोन, ट्रेडिंग के ऐप को करो अनइंस्टॉल और पहले करो सीखने पे फोकस, सीख जाओ, उसके बाद में करो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस, उसके बाद में आप करो रियल ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट है, आप किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हो या किसी इन्फ्लुएंसर के देखे दिखाए ट्रेड करने की कोशिश करते हो। आजकल एक नई चीज चल रही है, वो है सिग्नल बाय कर। ये मैंने सेकंड पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते देखते उनको रील के अंदर आता है कि आप हमारे टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम देंगे आपको डेली के 5 सिग्नल और आप कमाओगे लाखों करोड़ों। लोग क्या करते हैं, वो रील देखते हैं, उनके टेलीग्राम पे जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपको ये सिग्नल का प्रीमियम बाय करना होगा इतने इतने अमाउंट के अंदर, XYZ जितना भी अमाउंट हो सकता है, कोई $10, कोई $20, कोई $50, कोई $1,00,000 के अंदर भी देता होगा। अब बहुत सारे लोग उनसे बाय भी कर लेते हैं, फिर उनका एक VIP ग्रुप वगैरह होता है, उसके अंदर उसको ऐड कर देते हैं, फिर वो वहाँ पे ऐसे ही सिग्नल देते हैं, जैसी मर्जी आए ना उनकी वैसे सिग्नल देते हैं। उनसे कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। सेम यही कंडीशन हो गई है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर बताया था, बिना सीखे ट्रेड करना, कैसे ही लगा रहे ट्रेड, बाई सेल। अगर आप सिग्नल बाई करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप भी इस कैटेगरी के अंदर हो, डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग के अंदर आप हो, आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, आपको सीखने पे फोकस कर। तीसरा पॉइंट क्या है अपना? तीसरा पॉइंट ये है, आपने लोन लिया या किसी से उधार पैसे लिए और आप ट्रेडिंग कर रहे हो। समझिए मेरी बात को, अगर अपना फंड लूज कर दिया, जो आपके पास में था, लाख था, 50,000 था या 1000 था, जो भी था, वो आपने लॉस कर दिया है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, किसी से फंडिंग उठा रहे हो। जैसे कि मान लो आपके रिश्तेदार से पैसे ले लिए या आपके भाई से ले लिए या आपके पापा से ले लिए या लोन ले लिया। आजकल नया सिस्टम ये और चल रहा है, फटाक से पर्सनल लोन ले लिया, बैंक से ले लिया या किसी ऐप से ले लिया, तो लोन लेकर के फिर वो ट्रेडिंग के अंदर डाल। ये सबसे बड़ा ट्रैप, इसके अंदर आप फंस गए तो फिर आप लोन के चक्कर में ही घूमते रहोगे। फिर क्या होगा, इसके अंदर वो लोन के पैसे अगर लूज हो गए तो फिर आप वो लोन भरने के लिए आप कोई और नया लोन लोगे, फिर ऐसे फंसते रहोगे। एक दिन आपका ऐसा मन करेगा कि आप ये दुनिया छोड़ दो, तो आपको ऐसा नहीं कर। आपको तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको लोन लेकर के ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पहले सीखनी है, उसके बाद में आपके पास में 1000 है, 1000 से स्टार्ट करो। 1000 से 10 रुपए डेली प्रॉफिट करो या 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्रॉफिट करो। धीरे धीरे वो कंपाउंड हो के वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। लेकिन आपको लोन लेकर के ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अभी हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए। फोर्थ पॉइंट है जॉब या एजुकेशन को क्विट कर दे। आपको समझ में आ गया होगा, जो ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर आना स्टार्ट करता है ना फास्ट में, वो या तो कोई जॉब कर रहा होता है या अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेडिंग के अंदर आने लगता है ना, तो फिर वो क्या सोचता है कि क्या जॉब करनी है, 9 to 5 छोड़ देता हूँ, क्या यार क्या पढ़ाई करे, हम तो ट्रेडिंग को ही करियर बनाएंगे। तो वो इन चीजों को छोड़ देता है। तो आपको ऐसा
ऐसा नहीं करना। आप ये सोच रहे हो हाँ यार मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो आपको पहले ट्रेडिंग को छोड़ देनी चाहिए, पहले जॉब करो। या जो भी आप पैसा कमा रहे हो ना, पैसे आने का जरिया बनाना जरूरी। आप बिजनेस कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस के अंदर से आपके पास में पैसा आ रहा है या जॉब से आपके पास में पैसा आ रहा है, उन पैसे को आपको मैनेज करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपकी जॉब से आपको मंथली 50,000 आ रहा है, तो उसमें से 10-20 हजार आप हर महीने साइड में करके एक बड़ा अमाउंट बनाओ जिसको आप रिस्क कर सकते हो। फिर उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो सीख करके, तो आप तेज हो सकते हो। लेकिन जॉब रहेगी तभी आप ये कर पाओगे। और एजुकेशन जो कर रहा है, अगर आप एजुकेशन को कंप्लीट करोगे, आपके पास में नॉलेज होगी, आप या बिजनेस करोगे या कोई जॉब करोगे। जॉब या बिजनेस दोनों में से जो अमाउंट आप बचा सकते हो उसको आप ट्रेडिंग के अंदर डाल सकते। नहीं तो आप पैसा कहाँ से लाओगे ट्रेडिंग करने के? ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। बाई चांस मान लो कि आप कहीं से एंटर हुए, उसी दिन कोई ऐसी न्यूज आ गई, कहीं पर बम गिर गया, वॉर हो गई, और आपने बाई साइड में ट्रेड लगाई थी और वहां से मार्केट गिर गया, आपका सारा अमाउंट एक बार में लॉस हो गया। कहीं आपने 1000 करोड़ क्यों नहीं बनाया, एक बार में लॉस हो गया, आप वापस से पैसा कहां से? फिफ्थ पॉइंट हमारा कुछ ऐसा है, ट्रेडिंग को क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये है हमारा 5वां पॉइंट। ट्रेडिंग को हम क्विट क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। जो मैंने आपको फास्ट में 4 पॉइंट बताए, उसके अंदर आप कहीं पर भी आते हो तो आपको ट्रेडिंग को क्विट कर देना चाहिए। इंतजार नहीं करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप अगर इन चारों पॉइंट के अंदर कहीं पर भी आ रहे हो तो आपको ट्रेडिंग को क्विट कर देना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग के क्विट करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने जो भी आपने लोन वगैरह कुछ भी लिया है उन प्रॉब्लम से डील करनी है। आपको उनसे डील करनी है, या किसी से उधार लिया है, या जो भी जैसे भी आप उसके अंदर फंस गए हो उन सब से डील करनी है। आपको शांत बैठना चाहिए, आराम से आपको रेस्ट करना, सोचो समझो, फिर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इससे आप ये सारी चीजें खत्म कर सकते हो। और सेकंड, फिफ्थ पॉइंट के साथ में मैंने एक वर्ड और बोला था, वो था ट्रेडिंग को क्विट क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात। अगर आप इन 5 पॉइंट के अंदर नहीं आते हो, और अगर आते भी हो 1 या 2 पॉइंट के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में कंडीशन है, आपको पहले प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। उसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस ब्रोकर पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो ब्रोकर एक जेन्युइन ब्रोकर है या नहीं है। ऐसा ना हो आप अपनी सालों की मेहनत उसके अंदर रखो, लास्ट में वो आपको धोखा दे करके सारा पैसा लेकर के उड़ जाए या भाग जाए। आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सीख करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको दिखाए हैं, इनको अपनी लाइफ से रिलेटेड करना। अगर आप इस पॉइंट के अंदर कहीं पर भी आते हो तो आपको ट्रेडिंग क्विट कर देनी चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग क्विट नहीं करते हो और जहाँ पर भी आप आ रहे हो इस पॉइंट के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या किसी पॉइंट के अंदर अगर आप आ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाद में आपको अपना रियल अमाउंट डाल करके आप ट्रेडिंग करो, पहले सीखो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे दिल के अंदर आई थी जो बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल 2-3 ऐसी न्यूज़ें सुनी है इसके अंदर किसी ने ट्रेडिंग में लॉस होने की वजह से, किसी ने गेमिंग ऐप के अंदर लॉस होने की वजह से खुदकुशी कर ली, अपने पूरे खानदान को जहर दे दिया। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है। अगर आप भी अगर लॉस कर रहे हो तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। ना आपको खुद को सुसाइड करना है, ना ही किसी और को यानी कि ऐसे जहर दे करके सबको साथ में लेके मरना। नहीं, ऐसा नहीं। दुख आता है तो सुख भी आएगा, आपको सब्र के साथ में सोच करके छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ है या आपको गेमिंग ऐप में हुआ है, जहाँ पर भी हुआ है, छोड़ दो और कुछ नया करने की सोच। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। को भी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।